हेलो फ्रेंड, दिस इज राहुल त्रिपाठी। आई एम फ्रॉम इम्बाइब इंग्लिश क्लासेस। आज एक बार फिर आपका स्वागत है इम्बाइब इंग्लिश क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में। देखिए, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंस के बारे में कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस क्या होता है, किस तरह से हम पहचानते हैं कि ये सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है और क्या रूल होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है इस टेंस के सेंटेंस को बनाने का। चलिए देखते हैं। देखिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिस सेंटेंस के लास्ट में चुका होगा, चुकी होगी या चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, किया होगा, दी होगी, की होगी या ली होगी का सेंस बन के आता है, फॉर्मेशन बन के आता है, वो सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होता है। जैसे यहाँ पे देखिए दो सेंटेंस लिया गया है फॉर एन एग्जांपल। पहला सेंटेंस क्या है, वह मैच खेल चुका होगा या वह मैच खेल लिया होगा। और दूसरा सेंटेंस क्या है, सीता किताब खरीद ली होगी या सीता किताब खरीद चुकी होगी। अगर हम इन दोनों सेंटेंस के लास्ट वाले पार्ट पे फोकस करते हैं तो देखिए दोनों सेंटेंस के लास्ट में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, ली होगी का सेंस बन के आ रहा है। इसके वजह से ये दोनों सेंटेंस कौन सा टेंस है, ये दोनों सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो यहाँ पे हमने देखा कि क्या पहचान होता है इस टेंस के सेंटेंस को पहचानने का। अब हम मूव करते हैं कि सेंटेंस को किस तरह से बनाया जाता है, क्या स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस को बनाने का। तो देखिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को आप विल हैव, जो कि क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है, इसकी सहायता से आप इस सेंटेंस यानी इस टेंस के सेंटेंस को बनाते हैं। और आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को बनाते समय आप हमेशा एक चीज का ध्यान ये रखेंगे कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज आप सेंटेंस को बनाते समय करेंगे, जिसे क्या कहा जाता है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो यहाँ पे हमने देखा कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को किस तरह से बनाया जाता है। अब हम फोकस करते हैं सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, किस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को बनाएंगे। तो देखिए, अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस होगा यानी सकारात्मक वाक्य होगा, तो सकारात्मक वाक्य यानी अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए हम अफर्मेटिव स्ट्रक्चर को अप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखिए अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर दिया गया है, यानी बताया गया है आपको कि अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो आपको अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर अप्लाई करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए। अब अफर्मेटिव का सेंटेंस क्या कहता है कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का यूज करना है, उसके बाद विल हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्टिव पार्ट और लास्ट में फुल स्टॉप का यूज कर देंगे तो आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब इसी स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे फॉलो करते हैं इन दोनों सेंटेंस को बनाने के लिए। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है वह, और वह के लिए हम किसका यूज करते हैं, ही। उसके बाद सब्जेक्ट लगाने के बाद आपको किसका यूज करना है, विल हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए यहाँ पे वर्ब क्या है, यहाँ पे वर्ब है खेलना, और खेलने के लिए किसका यूज किया जाता है, प्ले, और प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होगी, प्लेड। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट, यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव पार्ट क्या है, द मैच, और लास्ट में फुल स्टॉप का यूज कर देंगे तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, सीता किताब खरीद ली होगी या सीता किताब खरीद चुकी होगी। इस सेंटेंस में देखिए सब्जेक्ट क्या है, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है सीता, उसके बाद सब्जेक्ट लिखने के बाद विल हैव का यूज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे देखिए वर्ब क्या है, यहाँ पे वर्ब है खरीदना, और खरीदने के लिए हम किसका यूज करते हैं, बाई, और बाई की थर्ड फॉर्म क्या होगी, बॉट। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या है, किताब, और किताब के लिए हम किसका यूज करते हैं, आ बुक, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देते हैं तो आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने ये देखा कि अफर्मेटिव के सेंटेंस को किस तरह से बनाया जाता है। अब हम फोकस करते हैं कि अगर हमारा सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस होगा यानी नकारात्मक वाक्य होगा तो हम किस तरह से बनाएंगे, क्या रूल होगा, क्या स्ट्रक्चर होगा निगेटिव के सेंटेंस को बनाने का। चलिए अब हम देखते हैं निगेटिव के सेंटेंस को किस तरह से बनाया जाता है। यहाँ पे देखिए दो सेंटेंस लिया गया है, जो कौन सा सेंटेंस है, निगेटिव का सेंटेंस है। क्यों, क्योंकि इन दोनों सेंटेंस में किसका यूज किया गया है, नहीं का यूज किया गया है। यानी जब इन दोनों सेंटेंस में नहीं का यूज किया गया है तो ये दोनों सेंटेंस निगेटिव का सेंटेंस हुआ, यानी नकारात्मक सेंटेंस हुआ। अब देखिए निगेटिव का सेंटेंस क्या कहता है, निगेटिव का सेंटेंस ये कहता है कि आप निगेटिव के सेंटेंस को बनाते समय सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करेंगे, और सब्जेक्ट के बाद विल का, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म,
और प्लस ऑब्जेक्टिव पार्ट और लास्ट में फुल स्टॉप का यूज कर देंगे तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। चलिए हम इस स्ट्रक्चर को इन दोनों सेंटेंस को बनाने के लिए अप्लाई करते हैं। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है अमन और यहाँ पे हम लिख देंगे अमन। उसके बाद आपको किसका यूज करना है, विल का, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव, उसके बाद अब देखिए वर्ब क्या है, यहाँ पे वर्ब है सूचित करना और सूचित करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इन्फॉर्म का, और इन्फॉर्म की थर्ड फॉर्म क्या होगी, इन्फॉर्म्ड। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट, ऑब्जेक्टिव पार्ट में देखिए क्या है, ऑब्जेक्टिव पार्ट में उसे है तो उसे के लिए हम किसका यूज करेंगे, हिम का, और लास्ट में फुल स्टॉप। तो इस तरह से आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, वह खाना नहीं परोसा होगा। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है वह और वह के लिए ही, उसके बाद विल का यूज करिए प्लस नॉट, उसके बाद है। अब यहाँ पे वर्ब क्या है, यहाँ पे वर्ब है परोसना और परोसने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सर्व का, और सर्व की थर्ड फॉर्म क्या होगी, सर्व। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या है, फूड यानी खाना, खाने के लिए किसका यूज करते हैं, फूड का, और लास्ट में फुल स्टॉप। तो आपका सेंटेंस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे हमने देखा कि अगर हमारा सेंटेंस निगेटिव का सेंटेंस होगा यानी नकारात्मक वाक्य होगा तो हम किस तरह से निगेटिव के सेंटेंस को बनाते हैं। चलिए अब हम मूव करते हैं कि अगर हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव का सेंटेंस होगा यानी प्रश्नवाचक वाक्य होगा तो हम किस तरह से बनाएंगे, क्या रूल होगा, क्या स्ट्रक्चर होगा इंट्रोगेटिव के सेंटेंस को बनाने का। चलिए अब हम इंट्रोगेटिव के सेंटेंस को बनाते हैं। यहाँ पे देखिए इंट्रोगेटिव का दो सेंटेंस लिखा गया है। पहला सेंटेंस क्या है, क्या भारत मैच जीत चुका होगा, या दूसरा सेंटेंस क्या है, आप क्या खरीदे होंगे। ये देखिए ये दोनों सेंटेंस इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है यानी प्रश्नवाचक वाक्य है। क्यों, क्योंकि इन दोनों सेंटेंस में किसका यूज किया गया है, यानी इन दोनों सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क आया है, क्वेश्चन मार्क का यूज हुआ है, इसके वजह से ये दोनों सेंटेंस इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है। अब देखिए इंट्रोगेटिव के सेंटेंस को हम किस तरह से बनाते हैं, क्या रूल होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है इंट्रोगेटिव के सेंटेंस को बनाने का। यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया गया है लेकिन यहाँ पे इंट्रोगेटिव का दो स्ट्रक्चर है यानी दो मेथड है। पहला मेथड नंबर 1 और दूसरा मेथड नंबर 2। अब देखिए इंट्रोगेटिव का मेथड नंबर वहां पे अप्लाई करेंगे इस सेंटेंस का आंसर यस और नो में दिया जा सकता है, और इंट्रोगेटिव का मेथड नंबर 2 का स्ट्रक्चर वहां पे अप्लाई करेंगे जिस क्वेश्चन का आंसर या जिस सेंटेंस का आंसर यस और नो में नहीं दिया जा सकता है। अगर हम बात करें पहले सेंटेंस के बारे में तो देखिए पहला सेंटेंस क्या है, क्या भारत मैच जीत चुका होगा। अब हम अगर ये सेंटेंस आपके सामने या आपसे पूछते हैं तो क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर यस और नो में दे सकते हैं, यानी क्या इस क्वेश्चन का आंसर यस और नो में दिया जा सकता है। तो हाँ आप कह सकते हैं यस या आप कह सकते हैं नो, यानी इस क्वेश्चन का आंसर तो यस और नो में दिया जा सकता है। इसको हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव के मेथड नंबर 1 के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर हम बात करें दूसरे सेंटेंस के बारे में तो देखिए दूसरा सेंटेंस क्या है, आप क्या खरीदे होंगे। अगर मैं ये सेंटेंस आपसे कहता हूं या आपसे ये क्वेश्चन करता हूं तो क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर यस और नो में दे सकते हैं, नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर तो यस और नो में नहीं दिया जा सकता है। इसके वजह से इस सेंटेंस को हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव के मेथड नंबर 2 के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। अब देखिए इंट्रोगेटिव का मेथड नंबर 1 क्या कहता है कि सबसे पहले आपको विल का यूज करना है, तो यहाँ पे आप सबसे पहले किसका यूज करेंगे, विल का। उसके बाद सब्जेक्ट का यूज करना है। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है भारत। क्यों, क्योंकि भारत के द्वारा ही काम किया जाएगा तो यहाँ पे भारत क्या है यानी सब्जेक्ट है। उसके बाद हैव, यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, हैव का। वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे देखिए वर्ब क्या है, जीतना, और जीतने के लिए किसका यूज किया जाता है, विन, और विन की थर्ड फॉर्म क्या होगी, वॉन। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट, यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या है, मैच, और मैच के लिए हम किसका यूज करते हैं, द मैच, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आप क्या खरीदे होंगे। इसको हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव के मेथड नंबर 2 के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। अब देखिए इंट्रोगेटिव का मेथड नंबर 2 का स्ट्रक्चर क्या कहता है कि WH फैमिली का यूज करिए। यहाँ पे देखिए WH फैमिली क्या है, यहाँ पे WH फैमिली है क्या, और क्या के लिए हम किसका यूज करते हैं, वाट का। उसके बाद विल का यूज करिए यहाँ पे। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है आप, और आपके लिए किसका यूज किया जाता है, यू। उसके बाद हैव, यहाँ पे लगाइए हैव। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे देखिए वर्ब क्या है, यहाँ पे वर्ब है खरीदना। जैसा है कि अभी मैंने अफर्मेटिव के सेंटेंस में एक एग्जांपल लिया था और वहाँ पे मैंने खरीदने के लिए क्या यूज किया था, बाई, और बाई की थर्ड फॉर्म क्या
होता है बट उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट, यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव पार्ट में कुछ नहीं है, लास्ट में किसका यूज कर देंगे, क्वेश्चन मार्क का, तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि इंट्रोगेटिव के सेंटेंस को किस तरह से बनाया जाता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंस का। लेकिन अगर ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव हो, यानी इस इंट्रोगेटिव के सेंटेंस में निगेटिव यानी नकारात्मक का सेंस बन के आता है, तो हम किस तरह से सेंटेंस को बनाएंगे। देखिए इंट्रोगेटिव के सेंटेंस में अगर नॉट का यानी नकारात्मक का सेंस बन के आता है तो आपको कुछ नहीं करना है, जहां पे सब्जेक्ट है हमेशा सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट का यूज कर देना है, आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर ये सेंटेंस इस तरह से ना होता, क्या भारत मैच जीत चुका होगा, बल्कि ये होता क्या भारत मैच नहीं जीत चुका होगा, तो इस तरह से अगर सेंटेंस आता तो आप कहाँ पे नॉट का यूज करते हैं, यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है, इंडिया, और इंडिया के बाद आप किसका यूज कर देते हैं, नॉट का यूज कर देते, तो आपका सेंटेंस क्या हो जाता, कंप्लीट हो जाता। इसी तरह से अगर इस सेंटेंस में ये सेंटेंस इस तरह से बन के आता, आप क्या नहीं खरीदे होंगे, तो आप कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है यू, और यू के बाद नॉट का यूज कर देंगे, तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने ये देखा कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को किस तरह से बनाया जाता है, क्या रूल होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस को बनाने का। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, निगेटिव का इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का सेंटेंस किस तरह से बनता है। यहाँ पे हमने यानी फ्यूचर परफेक्ट के सेंटेंस के बारे में पूरा डिटेल से जाना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।